हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंडेल्को के लिए। आपको पता होना चाहिए, एक बहुत ही बड़ी खबर है। 2.5 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन की तरफ से जो बातें बताई गई, वो सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी से जुड़ी हुई। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यानी फाइनेंस मार्केट यूट्यूब चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में अगर हम दोस्तों देखें तो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है मार्च क्वार्टर के एंड तक, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, जल्दी जल्दी कवर करूंगा कम टाइम में। 34.64% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है और एफ आई आईज़ यहाँ पे 28.85% है, डी आई आईज़ 19.23% और पब्लिक के पास 16.96% की शेयर होल्डिंग है। दिसंबर क्वार्टर में हिंडाल्को को 3672 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ आपको पता होना चाहिए, इस कंपनी की मार्केट कैप है 91,201 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 359.80 का है और हाई है 636 रुपीज़ का। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 416 पे ओपन हुआ, 394.60 का लो और 422.00 का हाई बनाया और 405.85 के ऊपर बंद हुआ, लगभग 4% की गिरावट के साथ। 2,38,31,422 ह्यूज वॉल्यूम जनरेट हुआ, जो कि इसके 200 दिनों के एवरेज वॉल्यूम से कहीं बहुत ज़्यादा है। सीधे खबर की अगर बात करें दोस्तों तो आदित्य बिरला ग्रुप जो है 2.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की प्लान कर रहा है यूएस के अंदर। यूएस के अंदर मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है नोवेलिस इंक। नोवेलिस इंक बेसिकली प्लान कर रहा है कि 2.5 बिलियन डॉलर लो कार्बन एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग एंड रोलिंग प्लांट ये बिल्ड करना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ताकि जो एल्यूमिनियम बेवरेज कैन शीट्स की जो डिमांड बढ़ रही है उसको कैटर किया जा सके और ऑटोमोटिव मार्केट में जो एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ रही है उसको कैटर किया जा सके। दोस्तों, ये जो फैसिलिटी है ये अलाबामा के अंदर बिल्ड करी जाएगी और इसकी जो एनुअल कैपेसिटी है 600 किलो टन्स की होगी, यानी 6 लाख टन्स की होगी। राइट दोस्तों, इस पूरे साइट पे काम अभी भी चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशंस हैं वो 2025 के मिडिल से में भी कि शुरू हो सकता है। राइट दोस्तों, आधे से ज़्यादा इसकी जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइज़ की जाएगी, यूज़ की जाएगी। जो एल्यूमिनियम बेवरेज कैन शीट्स की जो डिमांड तेज़ी से ग्रो कर रही है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नॉर्थ अमेरिका के अंदर। राइट क्योंकि कंज्यूमर्स ज़्यादा से ज़्यादा पैकेजिंग के लिए एल्यूमिनियम कैन शीट्स को प्रेफर कर रहे हैं, प्लास्टिक्स को डिच कर रहे हैं यानी छोड़ रहे हैं। और जो न्यू फैसिलिटी ये जो बिल्ड करी जाएगी, इससे नोवेलिस की जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी है ग्लोबली वो 90 बिलियन कैंस की हो जाएगी और करंटली अगर देखें तो 74 बिलियंस कैंस करंट एनुअली है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये बेवरेज कैंस के डिमांड के अंदर तेज़ी से जो रिसर्जेंस हमें देखने को मिला है, दिस इज़ ओनली ड्यू टू दैट कि ये मोस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन है पैकेजिंग स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखें तो। और इसके चलते लोग प्लास्टिक्स को यूज़ करना कम कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। राइट और सबसे अच्छी बात कि ये एक रिसाइकलेबल प्रोडक्ट है, यानी यूज़ किया, थ्रो कर दिया, उसको फर्दर रिसाइकलिंग करके हम नया बना सकते हैं। प्लास्टिक्स में ऐसा नहीं है। राइट कस्टमर्स प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एल्यूमिनियम रिसाइकलेबल प्रोडक्ट को, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड को पूरा करना ज़रूरी है। आपको बताना चाहूँगा, नॉर्थ अमेरिकन कैन की जो डिमांड है इफ़ेक्टिवली फ्लैट रही है 2010 से 2018 के बीच में, बट अब यहाँ पे जो है कैन मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स लगभग 4 बिलियन डॉलर तक टोटलाइज हो चुका है, जब से कंज्यूमर्स
जो है प्लास्टिक्स को छोड़ना शुरू कर चुके हैं और दे हैव शिफ्टेड देमसेल्फ फॉर मोर एंड मोर सस्टेनेबल पैकेजिंग, राइट। तो ये 38 बिलियन न्यू कैंस एनुअली यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे इस डिमांड को पूरा करने के लिए, इस शॉर्टेज को शॉर्टेज जो एक्सपैंड हुआ है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, राइट। और बेसिकली इस शॉर्टेज की वजह से ये कंपनीज़ को फोर्स मतलब कंपनीज बेसिकली एक फोर्स हैं एक तरीके से, ताकि वो एल्यूमिनियम कैंस को ब्राज़ील, सऊदी अरबिया और एशिया से शिप कर सकें, राइट। तो ज़रूरत क्या है, हम देश के अंदर ही बनाएंगे। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला का आदित्य बिरला ग्रुप का ये लार्जेस्ट ग्लोबल ग्रीनफील्ड होगा, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट होगा, और इससे ग्रुप की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है यूएस के अंदर और इंडिया के अंदर मिला करके लगभग 14 बिलियन डॉलर तक हो सकती है। अक्रॉस यूएस लिखा है दोस्तों, अक्रॉस यूएस बिजनेसेस टू कवर ओवर 14 बिलियन डॉलर, राइट। तो दोस्तों हिंडाल्को ये भी बताया है कि ये अभी इस मार्च क्वार्टर में इन्होंने कहा कि ये 7.2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एल्युमिनियम बिजनेस के लिए ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स अक्रॉस इंडिया एंड नॉर्थ अमेरिका, राइट। और इससे पहले इसी साल नोवेलिस ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया था कि ये 365 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे टू बिल्ड ए रिसाइकलिंग प्लांट इन कैंटकी, राइट। तो दोस्तों कौन कहता है आदित्य बिरला ग्रुप के पास पैसा नहीं है, ये पैसा नहीं है। आदित्य बिरला ग्रुप की इतनी बढ़िया कंपनी है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो आप देख सकते हैं अमेरिका में इतनी बड़ी डिमांड को कैटर कर रही है। सोचिए, तो आदित्य बिरला ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, फैला हुआ है पूरी दुनिया में। अगर ये चाहे तो वोडाफोन आइडिया को ट्रैक पे ले आ सकता है, लेकिन वोडाफोन आइडिया को ट्रैक पे इसलिए नहीं लाया जा रहा है क्योंकि ईगो है, इन दोनों को ईगो खा रहा है। ईगो इसलिए खा रहा है, इनको लग रहा है कि हम सरकार को बेकार में फ्री का पैसा क्यों दें। सरकार से हम दुनिया भर की अलग अलग कंपनी से पैसे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, उसके लिए हमारी इतनी कंपनीज़ का नेटवर्क है, तो लूट घसोट का तो है नहीं, सब मेहनत का है, तो हम फ्री का पैसा सरकार को क्यों दें। ये एक ईगो है और कहीं ना कहीं ये ईगो जायज़ भी है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि सरकार एक तरीके से कोई परवाह नहीं है, सरकार डूबती हुई नाव में सवार है और सरकार को दिख ही नहीं रहा है ये चीज़। सरकार को सबको नहीं दिखती है ना हर चीज़, किसी किसी को दिखती है, किसी किसी को नहीं दिखती है। जो चीज़ किसी को दिखती है वो चीज़ दूसरे को हो सकता है ना दिखे। तो सरकार को अगर इतनी समझदारी होती, इतनी अगर होशियारी होती, तो सरकार इस कंपनी को अभी तक प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जी जान लगा चुकी होती। लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है, तो सरकार को चिंता नहीं है तो आप भी चिंता नहीं करेंगे, तो फिर नुकसान किसका होगा, आप ही का तो होगा ना। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी ईगो की बात आ जा रही है, जिसके चलते ये वोडाफोन आइडिया में जो है ये सिचुएशन है। बहरहाल दोस्तों हिंडाल्को को लेकर के एक बढ़िया खबर थी, मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अपना ख्याल रखिए, चलिए आगे मिलेंगे, टेक केयर।